आप सबों ने या कुछ लोगों ने मछली पकड़ने ज़रूर गए होंगे अपने टीनेज टाइम में। मैंने भी मछली पकड़ने गया था नदी में, और अब मुझे पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटी सी मछली पकड़ी। जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं और जब मछली पकड़ते हैं नदी में हो या तालाब में, तो जब बाहर खींचते हैं तो मछली तड़पती है। क्यों तड़पती है? क्योंकि उसका जो वातावरण है, उसका जो पानी का वातावरण है, वो अलग हो गया और अब वो दूसरे वातावरण में अर्थात हवा के वातावरण में आ जाती है, और इसलिए वो अपने सांस के लिए तड़पती रहती है। और जैसे ही वापस आप उस मछली को पानी में डालेंगे तो फिर से वो आराम से तैरेगी। तो कहने का मतलब है, जब हमारा वातावरण चेंज होता है तो तकलीफ होती है, पेन होता है, दुख होता है, यातना सी होती है। उसी प्रकार से दो प्रकार के वातावरण हैं, एक तो शारीरिक वातावरण और दूसरा आत्मिक वातावरण। हम जो विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारा वातावरण आत्मिक हो, तभी हम उसमें प्रभु में बढ़ते रहेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ते रहेंगे। और जब एक बार हम उस प्रकार का आत्मिक वातावरण अपने जीवन में ले लेते हैं, तो जब भी कोई सांसारिक चीजें आती हैं, टेम्पटेशन आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, पाप करने का दिल सा करने लगता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और कई प्रकार की चीजें, तो जब आत्मिक वातावरण में ऐसी चीजें आने की कोशिश होती है तो हम छटपटाते, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं था, मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, ये पाप का जो वेश आ रहा है, ये ठीक नहीं है। और आप एक प्रकार से छटपटाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक वातावरण में बने रहें। यदि हम आत्मिक वातावरण में नहीं बनेंगे तो हम पाप में आराम से गिरते चले जाएंगे। और ये वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मसीही वातावरण, है ना। एक तो अन्य जातियों का वातावरण होता है, उसमें तरह तरह की बातें होती हैं, पाप के विषय में गाली गलौज, झगड़ा, ईर्ष्या, बैर और अभिलाषाएं, कई प्रकार की चीजें। और एक जो है मसीही वातावरण, या यदि हम कहें आत्मिक वातावरण, तो उसमें हम पूरी रीति से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, प्रभु की आराधना करना, उसके साथ चलना। और वो ऐसा वातावरण है कि जब कोई पाप की निशानी आने लगती है तो हमें एकदम से पता पड़ जाता है कि यार कुछ गलत होने वाला है, या मैं कहीं इधर उधर भटक रहा हूं। तो आत्मिक वातावरण हमारे मसीह जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है खुले रूप से, बड़े आसानी से उस वातावरण में एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रही है ना। तो आइए आज मैं उसी मसीह वातावरण, आत्मिक वातावरण के बारे में बात करूंगा। और आप देख रहे हैं कि कोने में, इस पिक्चर के कोने में पवित्र आत्मा की छत्र छाया बहुत जरूरी है। और जब तक पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की छत्र छाया हमारे जीवनों में नहीं होगी, हम आत्मिक वातावरण या मसीह वातावरण में नहीं रह सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने 3-4 बातों को, और विशेष कर ये 4-5 बातों को आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार से हम वो आत्मिक या मसीह वातावरण बना सकते हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, ताकि यदि कोई पाप की बात आती है तो एकदम से हमको डिटेक्ट होता है, पता पड़ जाता है कि ये कुछ अलग चीज है। जैसे कि मछली जब जल के वातावरण से बाहर आती है तो वो तड़पती है, उससे पता पड़ता है यार मैं कहीं और हूं। लेकिन आप जब उसी को पानी में डालते हैं तो वापस वो बड़ी खुशी से तैरने लगती है। तो आइए, क्या वो बातें हैं जिससे हम आत्मिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। पहली बात, वचन को मनन करते रहना, पढ़ते रहना, उस पर ध्यान देना,
ये अत्यंत आवश्यक है यदि मैं अपने जीवन में मसीही वातावरण बना सकूं, ताकि मैं पाप का विरोध बड़े आसानी से कर सकूं। चलिए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 16 पद। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो यहाँ पर 2 बातें हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, वचन और आराधना। वचन पढ़ना, उस पर मनन करना और आराधना करना, उसकी स्तुति करना। वर्शिप, to read the word of God as well as worship the Lord in the beauty of holiness। पवित्र आत्मा में पवित्रता के साथ उसकी आराधना करें। 2 चीजें यहाँ पर है। यदि मैं अपने जीवन में मसीही वातावरण लाना मांगते हूँ, तो पहली बात हम देख रहे हैं यहाँ पर वचन अध्ययन, परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है उसको हमें पढ़ना है और उस पर मंथन करना है। और दूसरी बात, उसकी आराधना, स्तुति, महिमा करना है। सारी चिंताएं उस पर डाल दो और धन्यवाद के साथ अपना जीवन बिताओ। एक तो ये तरीका है। इसके लिए और मैं आपके सामने कुछ पदों को और पढ़ूंगा। लिखा हुआ है भजन संहिता 1:1 से 3। आप जानते हैं, इसको मैंने कई बार आपके लिए पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान का मतलब जब भी टाइम मिलता है उसके पास वो वचन के बारे में सोचता है, मंथन करता है, और जब भी वो वचन पढ़ता है तो वो सोचता है कि इसमें मेरे लिए क्या लिखा है, मैं कैसे इस वचन को अपने जीवन में ढालूं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है। तो वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और आराधना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना और धन्यवाद देना, ये बहुत ज़रूरी। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा इस वातावरण को बनाने के लिए, ताकि अगर पाप कहीं से आ टपकने की कोशिश भी करे, हमारे जीवनों में हमेशा ये पाप आता रहता है, दिमाग में, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, तो एकदम से वो रोक देगा, क्योंकि हमारा वातावरण क्या है, मसीही वातावरण है और पाप का इसमें कोई भी प्रवेश नहीं हो सकता है। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा वचन और आराधना, दूसरी बात प्रार्थना करना। लगातार हम प्रार्थना करते रहें। इफिसियों उसका 6 अध्याय 18 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 18 पद में क्या लिखा है, प्रार्थना के विषय में ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि दूसरी बात जो हमारे मसीह वातावरण को बनाए रखेगा वो है परमेश्वर से प्रार्थना। हर समय जब भी मौका मिलता है, ये नहीं कि आप 15-20 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना कर लिया और फिर दिन भर भूल जाए, नहीं। आप ऑफिस जाते समय, काम करते समय,
जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस हमें पता भी नहीं पड़ता कि सांस कब ले रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से प्रार्थना भी एक प्रकार से आत्मिक सांस हो जाती है। तो हम धन्यवाद दें, प्रभु के बारे में सोचे, किसी के बारे में यदि याद आता है तो उसके लिए हम धन्यवाद दें, उसके लिए प्रार्थना करें। आज रात को मैं ऐसे ही, जब मैं सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो बस मैंने सोचा क्यों ना हम प्रार्थना करें लोगों के लिए, और मैंने वो बात किया। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो वातावरण और भी स्ट्रांग होता चला जाता है। चलिए और भी मैं पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय 17 पद। पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो कहने का मतलब यहां पर है, जब भी मौका मिलता है हमारी वो प्रार्थना की आग नहीं बुझना चाहिए, है ना। और जहां हमने प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि ये मांगो वो मांगो, बस धन्यवाद दें, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद हो प्रभु, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना। अरे हाँ, मुझे याद आया और वो एक प्रार्थना का विषय, अरे उसके लिए प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करें, लगातार अपने मन में, चाहे जब भी टाइम मिलता है तो अपने बिस्तर में बैठ करके या इधर उधर जाते समय 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, देखिए प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कितना लंबा आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब है कि कितना समय आप परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के साथ बात करना। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बातें करते हैं। एक और पद मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती उसका 26-41। मत्ती उसका 26 और 41 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। तो यहां पर बहुत साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना के बारे में। तो पहला हमने देखा वचन और आराधना, दूसरी बात हमने देखा प्रार्थना, तीसरी बात संगति बहुत जरूरी है। एक दूसरे विश्वासी के साथ संगति का करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। यदि हम संगति नहीं करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, दूसरे जो मसीही गैदरिंग्स होती हैं अगर उसमें हम नहीं भाग लेंगे तो फिर वातावरण में इसका अफेक्ट पड़ेगा। हमारा वातावरण, मसीह वातावरण क्या होगा, कमजोर होगा। लेकिन अगर हम मसीह संगति में जाएं, लोगों से बात करें, जुड़े, फेलोशिप करें, संगति करें, तो उससे हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक सोशलाइजिंग भी हो जाता है, मसीह लोगों का आनंद भी आता है। लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 25 पद। चलिए देख लेते क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हाँ, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। सुना आपने? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर हर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो चढ़ जाना है, प्रेयर मीटिंग है, बाइबल स्टडी है, या कोई और यूथ मीटिंग है, या लेडीज का कुछ प्रोग्राम है, जाना है, संगति करना है, एक दूसरे से हमको बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारे मसीही वातावरण को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, पक्का बनाता है, ताकि पाप बड़े आसानी से हमारे जीवन में ना आ सके। एक प्रकार का रुकावट डाल देगा जब हमारा मसीह संगति स्ट्रांग बनेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात,
वो है पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होना, नियंत्रित होना। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी शरीर की अभिलाषा कभी कभी आ जाती है। हम कोई चीज़ देखते हैं, हो सकता है वो चीज़ देखने लायक नहीं हो, पोर्नोग्राफी हुआ, नंगे चित्र हुए, उल्टे सीधे म्यूजिक हुआ, अलग प्रकार के बिहेवियर होता है, सोच होती, मानसिकता होती है। ये क्या है? ये शरीर की अभिलाषाएं हैं। और इन अभिलाषाओं को निकालने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत जरूरी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक डव के रूप में, कबूतर के समान पवित्र आत्मा जो उसकी निशानी है, कबूतर की निशानी है, मतलब कबूतर के द्वारा बाइबल में दिया गया है। तो वो जब हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, तो हमारा मसीही जो वातावरण है, आत्मिक वातावरण, और भी पक्का और स्ट्रांग होता चला जाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों उसका 5 अध्याय 18 से 21 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 से 21 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पर परिपूर्ण का मतलब है पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, उसके कंट्रोल में रहो। जब भी हमारे जीवन में हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मानसिकता को, मेरी सोच को, मेरे आंखों को, मेरे कानों को, मेरे शरीर को पवित्र आत्मा नियंत्रित करे। हाँ, क्योंकि वो हमारे जीवन में आत्मिकता बढ़ाता है और मसीह जो वातावरण है वो क्रिएट करता है ना। लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और फिर क्या लिखा हुआ है, और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये कुछ चीजें हैं जो हमें आत्मिक वातावरण में बने रहने में, पक्का करने में सहायता जरूर करेगी। और जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा के फल आएंगे, प्रेम और दया, आनंद, है ना, शांति। ये सब जो पवित्र आत्मा के फल है जो हम पाते हैं गलतियों 5:22 और 23 में, वो हमारे जीवनों में आएगा, और उससे हमारा क्या होगा? मसीही वातावरण और भी स्ट्रांग, पक्का होता चला जाएगा। तो प्रियो, आज हमने विशेष करके 4-5 बातों पर ध्यान दिया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में, मसीही जीवन में, मसीही वातावरण, मसीही एटमॉस्फेयर या आत्मिक वातावरण कैसे बनाए रखें। अगर हम मसीही वातावरण बना के रखेंगे तो पाप हमारे सामने खटकने का भी नहीं। अब जैसे मैंने शुरुआत में आपके सामने एक उदाहरण दिया कि मछली को अगर उसके जल के वातावरण से अलग करते तो वो छटपटाती है और सोचती यार मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, और वो मर जाती है। लेकिन अगर आप वापस उसी को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो वापस फिर से खुशी से उसी वातावरण में चली जाएगी और आराम से तैरती हुई रहेगी। उसी प्रकार से हम जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। और वो कैसे होगा? वचन के पढ़ने और मनन करने के द्वारा, आराधना और स्तुति करने के द्वारा, फिर हमने देखा प्रार्थना के द्वारा। मैंने कई बातें आपके सामने रखी प्रार्थना के विषय में। फिर संगति करने के द्वारा कि किस प्रकार से हम संगति करें एक दूसरे विश्वासियों के साथ, और प्रेरितों के काम में भी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं 2 अध्याय कि किस प्रकार से वे लोग आपस में एक दूसरे के साथ संगति करते थे और एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे कि पाप का वहाँ पर तो आगमन नहीं था। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है।
और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो सके। हर समय हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे पूरे व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा कंट्रोल में ले ले। सो आइए हम अपने जीवन में वो आत्मिक वातावरण, वो मसीही वातावरण कंटिन्यू लगातार बना के रखें ताकि हम पाप में न गिरें।